दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें यूं ही प्यार बरसाते रहें, यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, यूं ही लाइक करते रहें, ताकि हम आपके प्यार के हमेशा जो है शुक्रगुजार रहें और जियो इंडिया परिवार आपका हमेशा शुक्रगुजार है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हम आपको कुछ ना कुछ नया आपको मोटिवेटेड लाते हैं। तो ऐसा ही एक बार क्या होता है ना, गधा और शेर के बीच में बहस होती है। गधा कहता है कि घास नीली होती है, जबकि शेर कहता है कि घास हरी होती है। जब दोनों बहस करते रहते हैं, क्योंकि बहस का नतीजा के लिए किसी थर्ड पर्सन के पास तो जाना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने बोला क्यों ना हम जंगल के राजा के पास जाए। तो जंगल के राजा के पास गए। उन्होंने कहा वहाँ से जो है, गधा कहता है कि घास नीली होती है और मैं कहता हूँ कि घास हरी होती है। तो जंगल के राजा ने मालूम है क्या बोला? जंगल के राजा ने बोला कि 50 कोड़े शेर को लगाए जाएं। तो शेर एकदम बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया। उसने कहा श्रीमान, ये तो ठीक है कि आपने 50 कोड़े मुझे दिए हैं मारने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर भी आपने जो है 50 कोड़े मुझे मारने का हुक्म दिया। तो जंगल के राजा ने कहा कि 50 कोड़े इसलिए नहीं कि आपका आंसर गलत है, बल्कि इसलिए कि आप ये बात जानते हुए कि सामने वाला बंदा गधा है, उसके बाद आप उससे बहस कर रहे थे, इसलिए 50 कोड़े। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमें हर बात का जवाब दिया जाए। कुछ ऐसे होते हैं ना, कई बार आदमी जो है बेवजह बिना चीज़ों के बहस करते हैं, तो हमें ऐसी बहसों से क्या है बचा जाए। और एक कहावत और सुनी होगी आपने कि मतलब कि हीरे की परख जो है जोहरी को होती है। मेरे भी समझ में आता था ये बातें, लेकिन क्या होता है, एक बार एक हीरे का व्यापारी कुछ पत्थर जो है अपनी पत्नी के लिए छोड़ जाता। बोलता था कि वो जब मैं मर जाऊं तो बस मेरे ये पत्थर जो है आपके काम आएंगे। तो उसकी बीवी जब वो मर गया, तो उसकी बीवी ने उस पत्थर को भेजा अपने बच्चे के साथ। बोला सिर्फ और सिर्फ इसकी मार्केट में जो है ना वैल्यू जानना है, इसको बेचना नहीं है। तो उसके बच्चे उसके मरने के बाद जब गए, तो उसने कहा एक सब्जी वाले से कि ये पत्थर ले लो आप, इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो सब्जी वाले ने कहा कि इनकी कोई कीमत नहीं है, 2 गाजर ले जाओ और बाकी में जो है इन आपके जो पत्थर हैं इनसे अपना कुछ तोलने के काम आ जाएंगे। बोला ठीक है। उसके बाद वो एक दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार ने देखा पत्थर, उसने कहा कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 500 रुपये दे सकता हूँ। उसके बाद वो दुकानदार के पास से हट करके फिर एक सुनार के पास गया। तो सुनार ने देखा, ये सब देखा। उसके बाद उसने सुनार ने बोला कि मैं इन पत्थर को कम 20,000 में ख़रीद सकता हूँ। अब चूंकि उसे तो बेचने नहीं थे, सिर्फ वैल्यूएशन जानना था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था सिर्फ वैल्यूएशन जाननी है। उसके बाद वो फिर गया एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास। उसने उन पत्थरों को बहुत गहनता से, बहुत बारीकी से जांचा और बोला ये पत्थर तो बड़े कीमती हैं, आपके पास कैसा है? लेकिन उसने कहा कि आप बस बता दीजिए मेरे को कितने में आप दे सकते हैं इसके पैसे। तो उसने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, और ये पत्थर लेकिन सरप्राइज़ है कि आपके पास कैसा है। तो इस जो मेरी कहने का मतलब है ये था कि उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू होती है, हमारे पास चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सही डायरेक्शन में नहीं जाते, सही आदमी के पास नहीं जाते। अब सब्जी वाले को तो सिर्फ 2 गाजर में, क्योंकि वो इससे पर ज़्यादा सोच ही नहीं पाता, उसको इस चीज़ की परख ही नहीं थी, इसीलिए कहते हैं ना जोहरी। इसीलिए फिर मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।